ख़वातीन हज़रात, हमारे स्टेज पर एक शायर ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इंकिसारी है। इतनी इंकिसारी है कि अच्छे खासे इंसान होने के बावजूद उन्होंने अपना तखल्लुस रख लिया खामखा। और बहुत ही इबादत गुजार हैं। तन्हाई में वो आयात का विर्द करके अल्लाह को याद करते हैं और महफिल में अपने अशार सुना के आप सबको लोगों को गुदगुदाते हैं। जनाब खामखा हैदराबादी तशरीफ़ लाई। हजरात, इतनी अच्छी संजीदा शायरी हो रही थी माशाल्लाह। तो अब बड़े बड़े बुज़ुर्ग और असातिज़ा हजरात के सामने मैं अपने आप को बौना महसूस करता हूँ। अब क्या करें कि तखल्लुस के सबब खामखा बदनाम हूँ। यूँ समझिए कि बस दो अच्छे सीरियलों के दरमियान एक एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, इस तरह बर्दाश्त कर लें मुझे। वैसे मैं कोशिश करूँगा आप हजरात को हंसाने की, नहीं हंसा सका तो आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, या आप नहीं हंसे तो मैं आप सबका अकेला क्या बिगाड़ लूँगा। बहरहाल थोड़ी छोटी सी कोशिश है। समात फरमाएं कि जो दीन हक़ का सदा एहतमाम करते हैं, हदीस पाक का यूँ एहतराम करते हैं, खुदा के बंदे मिले हैं जहाँ भी आपस में, कलाम करने से पहले सलाम कर। माशाल्लाह इतने अच्छे सामईन हैं। मैं अपनी जज़ाकल्लाह, मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में इतने अच्छे सामईन से मुखातिब हूँ और ये बात मैं हर मुशायरे में कहता हूँ। समात फरमाएं कि जी, ना तो मैं हमदम हूँ और ना आपका हमराज हूँ, मैं तो बस हंसने हंसाने का नया अंदाज हूँ। शायरी मेरी मेरे तारे नफस की है सदा, वक्त के हाथों में वैसे एक शकिस्ता साज हूँ। 87 साल की उम्र हो गई है। वक्त के हाथों में वैसे एक शकिस्ता साज हूँ, नाज बस इतना है अपनी क़ुव्वते परवास पर, अपने बालों पर के बल पर माइले परवाज हूँ। और बेतवज्जोही से सुनकर खामखा पछताएंगे, बेतवज्जोही से सुनकर खामखा पछताएंगे, गौर से सुनिए मुझे, मैं आपकी आवाज़ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको सुनाता चलूँ कि अर्ज़ किया था कि आईने में जैसे कोई सूरत नहीं रहती, आईने में जैसे कोई सूरत नहीं रहती, ईमान भरे दिल में कदूरत नहीं रहती, और बुनियाद में हो जिसकी खुलूस और मोहब्बत, उस घर को सजाने की ज़रूरत नहीं रहती। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़े से इस्लाही ख़तात हैं, फिर मैं अपनी औकात पर आ जाऊँगा। ज़रा सा तमहीद बांधना पड़ती है, वरना अचानक अगर मैं मिज़ाहिया शुरू कर दूं तो कुछ इधर उधर हो जाता मामला। समात फरमाएं कि ईजाद एक नई कोई फ़नकार दिखा दे, ईजाद एक नई कोई फ़नकार दिखा दे, तख्लीक़ नौ का खल्क़ को शाहकार दिखा दे, वो तीर हो खंजर हो के तलवार दिखा दे, जो पीठ के पीछे से हो वो वार दिखा दे। आईना कोई ऐसा बना दे जो खामखा इंसान का चेहरा नहीं किरदार दिखा दे। आईना, शुक्रिया, आईना कोई ऐसा बना दे जो खामखा इंसान का चेहरा नहीं किरदार दिखा दे। अब अर्ज़ किया था कि मैं चूँकि मिज़ा और तंज को इसलिए मिला के चलता हूँ, न बरतरी में खुशी कमतरी में आंसू हूँ, सफ़र हंसी का रहे रहबरी में आंसू हूँ, और मिज़ाह व तंज वही कामयाब होता है जब एक आँख हंसे दूसरी में आंसू हों।
तो अर्ज किया था कि परेशानी में या फिक्रे कमो बेशी में मत रहना, पशेमानी हो तुमको ऐसी खुशफहमी में मत रहना। सुबह की धूप में साया अगर लंबा नजर आए, तुम अपने कद के बारे में गलत फहमी में मत रहना। सुबह की धूप में साया अगर लंबा नजर आए, तुम अपने कद के बारे में गलत फहमी में मत रहना। सुखन फहमों का एहसाने पिजीराई भी शामिल है, सभी अहले नज़र का हुस्न बीनाई भी शामिल है। मेरे कांधों पे चढ़ के अपने कद को नापने वालों, तुम्हारे कद में मेरे कद की लंबाई भी शामिल है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुखन फहमों का एहसाने पिजीराई भी शामिल है, सभी अहले नज़र का हुस्न बीनाई भी शामिल है। मेरे कांधे पे चढ़ के अपने कद को नापने वालों, तुम्हारे कद में मेरे कद की लंबाई भी शामिल है। देखिए दिमाग उसका घर सड़ा नहीं होता, सामने रकीब आकर यूं खड़ा नहीं होता। अक्ल से भी बौना है, कोई उसको समझा दे, खामखा उछलने से खत बड़ा नहीं होता। अभी मेरे तमाम अशार किसी न किसी तहरीक का बास होते हैं। मैं अभी बॉम्बे में 65 साल रहा हूँ। एक सदर मौलमा का फ़ोन आया कि खामखा साहब आपको जज बनने आना है, हमारे स्कूल की लड़कियां तकरीरी मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं। मैंने माजरत चाही कि बीबी मैं ज़ईफ़ हो गया हूँ, मुझे बराबर दिखाई नहीं देता। तो बात काट करके बोली इसीलिए तो बुला रहे हैं आपको। तो वहाँ पहुँचकर मैंने उनके नज़र की है कि क्या था वो हुस्ने नज़र का अपनी सौदा नहीं करती हैं, हुस्ने नज़र का अपनी सौदा नहीं करती हैं, शौक़े नज़ारगी को रुस्वा नहीं करती हैं। बीनाई मेरी इतनी कमज़ोर हो गई है, अब औरतें भी मुझसे पर्दा नहीं करती हैं। रकीब रूसिया आपे से बाहर मत निकल जाना, रकीब रूसिया आपे से बाहर मत निकल जाना, वो मारूंगा कि चेहरा क्या तेरा शिजरा बदल जाना। वो मारूंगा कि चेहरा क्या तेरा शिजरा बदल जाना। मेरे बूढ़े बदन में खामखा अब भी वो ताकत है, अगर मैं जोर से छींकूं तो तेरी नाफ टल जाना। जी हाँ, अब और अर्ज़ किया था कि और समात फरमाइए कि अर्ज़ किया था कि अचानक बुला लिया गया ना, तो मैं ज़रा आमुख्ता ठीक नहीं कैसे कर नहीं सका। बहरहाल मैं तनख्वाह याफ्ताओं से वजीफ़ा खार अच्छा हूँ। जी, मैं तनख्वाह याफ्ताओं से वजीफ़ा खार अच्छा हूँ, किसी की नौकरी करता नहीं बेकार अच्छा हूँ, किसी की नौकरी करता नहीं बेकार अच्छा हूँ। सेहत तुमसे ज़्यादा ठीक रहती है मेरी बुढ़ापे में, सेहत तुमसे ज़्यादा ठीक रहती है मेरी बुढ़ापे में। जवानों तुमसे मैं कह तो चुका 100 बार अच्छा हूँ, और तबीयत पूछ कर क्यों खामखा होते हो शर्मिंदा, तुम्हारी तंदुरुस्ती से तो मैं बीमार अच्छा हूँ। शायर हूँ कौम का कोई लीडर नहीं हूँ मैं, शायर हूँ कौम का कोई लीडर नहीं हूँ मैं, हूँ काम का मैं नाम का शौहर नहीं हूँ मैं जिनका ताबेदार हूँ बेगम हूँ वो मेरी, मैं जिनका ताबेदार हूँ बेगम है वो मेरी, वैसे किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ मैं। मोहब्बत में जो हर बीवी गज़ल का शेर लगती है, माशाअल्लाह सबको अपनी अपनी याद आ गई। मेरी बीवी भी ठंडे वक्त में याद आई, दुआ कीजिए अल्लाह उसका सुहाग कायम रखे।
मोहब्बत में जो हर बीवी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है। खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है, मगर शौहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। बहुत अच्छा। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो कि अर्ज़ किया था कि ये हमारे मुआशक़े का टाइम का मामला है। आशिकी की शादी किया, नहीं समझा था चलता रह गया ऐसी, लेकिन इत्तेफाक से उन्हीं से शादी हो गई। अब भुगत रहा हूँ कि सदाएं मेरी घंटियां बन गई हैं, सदाएं मेरी घंटियां बन गई, गरेबान की धज्जियां बन गई हैं। मुसलसल जो तुम आने जाने लगी हो, ख्यालों में पगडंडियां बन गई हैं। मैं देखता हूं घर पर तुम रोज आ रही हो, क्यों मेरे सब्र को तुम यूं आजमा रही हो। रुक रुक के इस तरह जो दुखड़ा सुना रही हो, ये हाल दिल है या तुम इमला लिखा रही हो। और वो मेरा पुराना शेर है जिसकी वजह से बहुत बदनाम हूँ ख़वातीन में। कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, ना तो मेकअप है ना बालों को सजा रखा है। खामखा छेड़ती रहती हैं ये रुखसारों को, तुमने जुल्फ़ों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। इसका उलट मुलाहिजा फरमाइए कि दिल अपना कैसे फंसता भला जुल्फ़े यार में, मौसम खिज़ां का सर पे था फसले बहार में। जुल्फ़े दराज मांग के लाए थे 4 बाल, 2 आरज़ू में झड़ गए 2 इंतज़ार में। जी हाँ, जी हाँ। अब देखिए साहब, आजकल यूँ होने लगा है कि लव एट फर्स्ट साइट जो होती है ना, पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है तो उसका इख्तिताम रजिस्टर्ड मैरिज पे हो जाता है। वहाँ आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो एक बेचारा सर्टिफिकेट लेके वो अपने सर्टिफिकेट को घूर रहा था, तो बीवी पूछी क्या देख रहे हो। उस पस मंज़र में सुनिए कि न दुख होता न बीमारी ही होती, न मजबूरी न लाचारी ही होती, न मैं मजबूर होता और न मुझ पर न मेरी वाइफ की मुख्तारी भी होती। ये सब होता जो अफसर के जहन में, जिसने सर्टिफिकेट दिया, ये सब होता जो अफसर के जहन में अगर थोड़ी समझदारी भी होती। वो बस एक डेट लिख देता कि जिस पर कभी कोई ना इंक्वायरी भी होती। मेरे मैरिज के सर्टिफिकेट पर अगर डेट ऑफ एक्सपायरी भी होती। एक मशवरा है शादीशुदा हजरात से कि दिन गुजारो चैन से, सुख से बसर रातें करो, ना तो धोखा दो उन्हें तुम और ना घातें करो। चाहते हो तुम कि बेगम गौर से तुमको सुने, एक ही तरकीब है तुम नींद में बातें करो। एक ही तरकीब है तुम नींद में बातें करो। कहाँ उनसे रहोगी कब तलक ख्वाबों में तरसाती, कहाँ उनसे रहोगी कब तलक ख्वाबों में तरसाती। नहीं है प्यार गर मुझसे तो कह दो क्यों है टरखाती। नहीं है प्यार गर मुझसे तो कह दो क्यों हो टरखाती। ये सुन के मुझसे वो कहने लगी शर्माती शर्माती, ना होता प्यार तो मैं आपके ख्वाबों में क्यों आती। और कहा बेगम से जब घर में लड़ाई की वजह तुम हो, तो यूं बोली हटो मेरे कहाँ के खैर खा तुम हो। अंधेरे में तुम्हारे डर के वो मुझसे लिपट बैठी, उजाले में मुझे देखा तो बोली खामखा तुम हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कहा बेगम से जब घर में लड़ाई की वजह तुम हो, तो यूं बोली हटो मेरे कहाँ के खैर खा तुम हो। अंधेरे में तो मारे डर के वो मुझसे लिपट बैठी, उजाले में मुझे देखा तो बोली खामखा तुम हो।
मैंने जब बेगम से पूछा अपने घर जाने के बाद, कैसे रहती हो मेरे ऑफिस चले जाने के बाद, दोस्तों पहले उन्होंने घूर कर देखा मुझे, फिर ये बोली आंसुओं को आंख में लाने के बाद, सांस बस आराम से मैं 2 दफ़ा लेती हूँ मैं, आपके आने से पहले, आपके जाने के बाद। बस काफ़ी है, अच्छी बात है। जैसे एंग्लो, मैं तो कभी कभी थोड़े अंग्रेज़ी अल्फाज भी इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप लोग मुझे बिल्कुल अंगूठा छाप ना समझें। उर्दू ज़बान का यूं सेटबैक हो रहा है, अल्फाज का ख़जाना भी पैक हो रहा है। एक डॉक्टर से शायर बेचैन होके बोले, सारे बदन में मेरे हेडेक हो रहा है। और 2-3 आखिरी की, कभी मरती थी हर लड़की मेरी पर्सनैलिटी पर, जी, कभी मरती थी हर लड़की मेरी पर्सनैलिटी पर, मेरे अशार में ह्यूमर की स्पेशलिटी पर, मगर अब खामखा जब आईने में देखता हूँ, न जाने डाउट क्यों होता है उसकी क्वालिटी पर। मिलूंगा ख्वाब में उससे यही तय करके सोता हूँ, ऐसा वैसा नहीं सोते। मिलूंगा ख्वाब में उससे यही तय करके सोता हूँ, मिलन का वक्त जो मिलता है वो इस तरह खोता हूँ। मेरी माशूक अमरीकन है, उर्दू से है ना वाकिफ़, वो जब इंग्लिश में हंसती है तो मैं उर्दू में रोता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।